हाँ जी, नमस्कार। देखिए, BHC 2026 को है ना मद्देनज़र, और इसके जो हिंदी व्याकरण है इसकी क्लास लेके हैं। हिंदी व्याकरण में जो MCQ है ना, पुराने जो क्वेश्चन पूछे हुए, और कौन से क्वेश्चन MCQ है ना, और इन क्वेश्चनों पे आधारित ये क्लास रहेगी। और एक संपूर्ण हिंदी एक ही क्लास में है ना, संपूर्ण हिंदी वो एक क्लास में हम कवर करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं इसमें शब्द विचार है। शब्द विचार में पहला टॉपिक है वो है संज्ञा, ठीक है ना। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से उदाहरण है ना, ये वही क्वेश्चन है, उदाहरण है जो विगत परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से उदाहरण है देखें, गंगा है, हिमालय है, रामचरितमानस है, भारत है, कांसी है, और होली है, महादेव, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। ये व्यक्तिवाचक हो गए। अब जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से उदाहरण है वो देख लें। तो जातिवाचक में पुस्तक है, पहाड़ है, लड़का है, पशु है, गांव है, गाय, सभा, मिट्टी और तूफान, ठीक है। अगला देखें भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा है जो है अलग अलग संज्ञाओं से बनी है, ठीक है ना। अलग अलग, जैसे जातिवाचक संज्ञा है इससे भी बना है भाववाचक, ठीक है ना। तो जातिवाचक इधर तो ये जातिवाचक है, इधर है भाववाचक। तो जातिवाचक शब्द है विद्वान, विद्वान से बना है विद्वता, ठीक है। अगला है सती, सती से बना है सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, बुढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, और ठग से ठगी, दास से दासता या दासत्व, ठीक है। अब देखें इधर अगला है सर्वनाम से भाववाचक, है ना। सर्वनाम से भाववाचक बनने वाला है, बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो पूछा हुआ प्रश्न है वही है कि मम का क्या बनेगा, ममता या ममतव। अगला है विशेषण, विशेषण से भाववाचक कौन कौन से बन रहे हैं वो देख लें। तो विशेषण में कठोर का क्या हो जाएगा, कठोरता, बुरा का बुराई, मीठा का मिठास, धर्म का गर्मी, और मूर्ख का मूर्खता, सच्चा का सच्चाई, योग्य का योग्यता। इसके अलावा एक का एकता, और अच्छा का अच्छाई, ठीक है। अब देख लेते इधर क्रिया ना, क्रिया से भाववाचक कौन कौन से बने वो देख लें। तो क्रिया से बने भाववाचक उनमें से पहला है वो है चलना, चलना से हो जाएगा चाल, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट। अगला है अव्यय, अव्यय से भाववाचक कौन कौन सा बना है। तो अव्यय से भाववाचक बनने वाला कौन सा है, दूर, दूर से क्या बनेगा, दूरी, ठीक है। शब्द विचार में दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, सर्वनाम। और सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनके कौन कौन उदाहरण है वो पूछे हुए वो देख लें। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। अब अन्य पुरुष का उदाहरण है वो कौन सा पूछा गया है, तो वो पूछा गया आप और वह, है ना। जैसे आप कहाँ जा रहे थे, है ना, ये उदाहरण पूछा हुआ है। इसके अलावा निश्चयवाचक के कोई उदाहरण पूछा हुआ नहीं है। और अनिश्चयवाचक के उदाहरण कौन कौन से पूछे वो देख लें। तो अनिश्चयवाचक में उन्हें कुछ दे दो, है ना, अनिश्चय हो रहा है कुछ, है ना, कुछ का मतलब अनिश्चय, कुछ दे दो, कुछ दे दीजिए, यहाँ भी क्या आ रहा है कुछ, तो कुछ से मतलब अनिश्चय हो गया। अगला है संबंधवाचक, संबंधवाचक में 2 शब्द ध्यान रखना है, जो और सो, ठीक है ना। तो जो और सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो सोएगा सो खोएगा, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में है ना पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, और देखो तो कौन आया है ना। तो यहाँ पर दोनों शब्द देखो, कौन कौन, कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। अगला क्या, निजवाचक, निजवाचक में है ना, निजवाचक खुद के लिए आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, है ना, मैं अपने आप, ठीक है ना। अगला है वे आप खा लेता है, और लास्ट में है मैं स्वयं चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हो गए सर्वनाम के उदाहरण। हाँ, अब देखिए आगे क्रिया, है ना, क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। तो क्रिया है वो 2 है ना, अलग अलग आधार माने, एक तो कर्म के आधार पर बांटा है, कर्म के आधार पर क्रिया है उसको 2 भागों में बांटा है, ठीक है ना। एक तो है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है इसके भी 2 भाग है, ठीक है ना। एक तो है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, ठीक है। अब देखो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो क्रिया कौन सी है, वो है सकर्मक, है ना। इसमें क्या आ रहा है, कर्म यानी सकर्मक, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया है, इसको उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ता है, ठीक है ना, एक कर्म हो रहा है। दिवेश पढ़ रहा है, एक कर्म हो रहा है इसमें भी। राजू को दवा पिलाओ, है ना, एक काम हो रहा है ना, एक कर्म मतलब एक कार्य हो रहा है, ठीक है ना। द्विकर्मक हो गया दूसरा। और अगला देखें दूसरा प्रकार, एक कर्मक उदाहरण, एक कर्मक क्रिया है उसके उदाहरण जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर। यहाँ पर कर्म पर पड़ रहा था और यहाँ पर किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है कर्म का कर्म था वो विशेष था, ठीक है ना, कर्म के आधार पर ये था और ये था कर्ता, है ना। यानी इस क्रिया में
जो कर्ता है उस व्यक्ति को ना, कहने का मतलब कर्ता को इसमें कष्ट होता है, या कर्ता को कहने का मतलब जोर आता है, कहने की बात, ठीक है ना। जैसे वागीसा सो रही है, तो यहाँ पर सोने का काम कौन कर रही है? वागीसा, ठीक है ना। तो वागीसा ये ना कर्ता हो गया। रमा हंसती है, तो हंसने का काम कौन कर रही है? रमा, ठीक है ना, रमा हंसती है। मैं हंसता हूँ, तो हंसने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, हंसता, है ना, मैं हंसता हूँ। अगला है महेश खांसता है, महेश क्या कर रहा है? खांस रहा है ना, खांसी हुई है उसको, खांस रहा है। श्याम सोता है, श्याम क्या कर रहा है? सो रहा है, तो काम कौन कर रहा है? श्याम। कृष्ण नहाता है, तो कृष्ण क्या कर रहा है? नहा रहा है ना, स्नान कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सभी में जो कर्ता है उन कर्ता को है ना जोर पड़ रहा है ना, उसको है ना जोर दिया जा रहा है कर्ता पर। अगला देखें संरचना के आधार पर, है ना, संरचना के आधार पर जो है क्रिया है, इसको कितने भाग है वो देख लें। तो संरचना के आधार पर 4 मुख्य भाग है ना, ये ध्यान। तो पहला है वो है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया उदाहरण है उसमें राधेश्याम रो चुका, है ना। इसमें दो संयुक्त क्रिया मतलब इसमें 2 क्रिया होगी, एक क्रिया होने के बाद में दूसरी क्रिया होगी, ठीक है ना। तो राम रो चुका, तो पहली क्रिया रोना थी, दूसरा हो गया चुका, है ना, चुकना, ठीक है ना, 2 क्रिया होगी, रो चुका है, ठीक है। अगला है नाम धातु क्रिया। इसमें जो है मूल क्रिया होगी, है ना, जो शब्द होगा पहले तो जैसे संज्ञा है, ठीक है ना। जिसमें ये क्या है? हथियाना, तो हथियाना में संज्ञा है वो है हाथ, है ना, हाथ तो क्या है? संज्ञा है। और इससे जो नाम धातु क्रिया बनी है, नाम धातु वो कौन सी है? हत्या, और हत्या से क्या बना है? हथियाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रेरणार्थ क्रिया। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देगा, है ना, खुद कार्य नहीं करके दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देगा, है ना। इसमें जो खुद है वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति से करवाएगा, है ना, दूसरे से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? गोविंद ने राम को जगवाया। यहाँ पर जो गोविंद है, गोविंद ने क्या करवाया? राम को जगवाया। गोविंद खुद ने राम को नहीं जगवाया है ना, दूसरे से जगवाया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ध्यान रखना। अगला क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, है ना। इस पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक काम पूरा होने के बाद में दूसरा काम होगा, ठीक है ना। जैसे सीता खाना खाकर, सीता पहले क्या करेगी? खाना खाएगी, उसके बाद क्या कहाँ जाएगी? जयपुर जाएगी। तो ये हो गए क्रिया के उदाहरण। आप देखें विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं ना। विशेषण के कौन कौन से उदाहरण है वो आए हुए हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार है? 5 प्रकार हो गए। पहला कौन सा है? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा संकेतवाचक, और 5वां व्यक्तिवाचक, ठीक है। गुणवाचक है उसके उदाहरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। गुणवाचक में ऊपरी है, सरल है, धनवान है, दुबला है ना, काली बिल्ली है, और पुराना है, स्थानीय है, बुरा है, नुकीला है, और भला, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गए किसके? गुणवाचक के, ठीक है ना, यानी विशेषता बता रहा है गुण, है ना, उसके बारे में। अगला क्या? संख्यावाचक, है ना, संख्या के बारे में बताएगा कितना, है ना। तो 25 हो गया, तीसरा है 60 है, ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। अगला क्या है? परिमाणवाचक, है ना, परिमाण बताएगा, है ना, नाप तोल परिमाण, ठीक है ना। तो इसमें 2 प्रकार है परिमाण के, एक तो निश्चय, है ना, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कौन सा आएगा? निश्चित मतलब फिक्स आएगा ना, तो आधा, है ना, जितना है उसका आधा फिक्स हो गया। अगला क्या है? क्विंटल, है ना, क्विंटल एक ही हो गई, ठीक है ना। अगला क्या है? शेर, है ना, शेर भर कोई वस्तु का हो गया, ठीक है। अगला क्या है? अनिश्चित, है ना, इसमें क्या है? अनिश्चित यानी कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे थोड़ा, कितना थोड़ा, है ना, पता नहीं चल रहा है। कि बहुत, कितना बहुत, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। अगला क्या है? अधिक, अधिक कितना अधिक, है ना, निश्चित नहीं हो रहा है इसमें, कहने मतलब। सारी, सारी, है ना, सारी मतलब सारी होगी लेकिन निश्चित नहीं है। कुछ हो गया, खूब हो गया, है ना, तो ये हो गया अनिश्चित में। अगला क्या? संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या क्या आएंगे? संकेत किया जाएगा, जैसे ये, है ना, जैसे ये मार्कर हो गया, वह, है ना, कोई उदाहरण वह, ठीक है ना। अगला क्या है? कोई, है ना, कोई आया है, तो ये हो गया उस, तो ये क्या हो गया? संकेत करेगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना, किसी की ओर संकेत करेगा। अगला क्या है? 5 वो है कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में कौन सा रहेगा? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसी के उदाहरण रहेंगे, और वे वाक्य में प्रयोग होंगे तो उसको विशेष बताएंगे। जैसे बीकानेरी भुजिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर विकल्प जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी विशेषण विशेषता बता रहा है किसकी? भुजिया की, और भुजिया कौन से? बीकानेरी भुजिया, ठीक है ना। वैसे ही कश्मीरी सेव, ठीक है ना, कोटा डोरिया की साड़ी, ठीक है ना, ये बहुत सारे उदाहरण होंगे इसके, ठीक है। जो विशेषण है, विशेषण की रचना, है ना, किन किन के, है ना, किन किन से हुई है ना, किन के आधार पर। तो संज्ञा से विशेषण बनने वाले शब्द कौन से वो देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मानवीय, है ना, मानवीय शब्द है, उसमें संज्ञा कौन सी है? मानव। मानव से क्या बनाए? मानवीय। दानव से दानवीय बनाए, और निंदा से निंदित, दिन से दैनिक, ठीक है, ग्राम से ग्रामीण, भारत से भारतीय, ठीक है ना, लोभ से लोभी, पाप से पापी, बुद्धि से बुद्धिमान, और मनुष्य से मनुष्यता, मधुर से माधुर्य, ठीक है, पुष्प से पुष्पित, राष्ट्र से राष्ट्रीय, नागरिक, है ना, नगर से नागरिक, ठीक है, मास से मासिक, लोक से लौकिक, और अंकित, है ना, अंक से अंकित, और अर्थ, है ना, जो अर्थ, है ना, आर्थिक है बन गया, क्रोध से क्रोधी हो गया, और पशु से क्या हो जाएगा? पार्श्विक,
पाश्विक शब्द में कौन सा शब्द है? पशु, है ना, पशु है संज्ञा, उसे बना है पाश्विक। अगला देखें सर्वनाम विशेषण, है ना, कुछ शब्द ऐसे भी है जैसे, है ना, मेरा तेरा वैसे शब्द होंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, क्रिया से कौन कौन से विशेषण बने वो देख लें। जैसे जो भागता है उसके लिए शब्द होता है भगोड़ा, है ना, जो भागने वाला क्या होगा? भगोड़ा। और जो गाता है ना, गान, मूल शब्द क्या है? गान, है ना, जो गाता है उसे क्या बोलते हैं? गवैया, ठीक है ना। और लड़ना, है ना, लड़ना से क्या हो जाएगा? लड़ाकू। और तैरना से क्या हो जाएगा? तैराक, है ना, तैरना से तैराक। बिकना से बिकाऊ, टिकना से टिकाऊ, ठीक है। अगला क्या है? अव्यय, अव्यय से शब्द कौन सा बना है? तो वो है बाहरी, है ना, बाहर शब्द है उसमें जुड़ा है ई, ठीक है ना, तो ई जुड़ने से क्या हो गया? बाहरी, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं आगे दूसरा टॉपिक, शब्द रूपांतरण, ठीक है ना। शब्द रूपांतरण है, उसमें पहला टॉपिक है वो हो जाएगा लिंग, ठीक है ना। लिंग है, वचन है, काल है ना, ये आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक लिंग है। लिंग कितने प्रकार के हिंदी में होते हैं? तो एक होता है पुल्लिंग और एक होता है कौन सा है? स्त्रीलिंग, है ना, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन से? जैसे नीम, है ना, नीम आ जाएगा, पन्ना, हीरा, मोती, ये किसके, है ना, ये हो जाएंगे नाम, धातुओं के नाम, ठीक है ना, खनिजों के नाम जो भी हो जाएंगे, ठीक है। लिंग परिवर्तन के नियम, है ना, लिंग को बदलने के क्या क्या नियम है? तो वो देख लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है ना। ये पूछे उदाहरण, वही उदाहरण है, जैसे शिष्य से शिष्या, यहाँ पर ए से क्या हो गया? आ, है ना, ए से आ जोड़ने पर शिष्य से शिष्य हो गया। आत्म से आत्मजा, है ना, ए से आ हो रहा है यहाँ पे। पुत्र से पुत्री, यहाँ पर ए की मात्रा, यहाँ पर किसी का क्या हो जाएगा? ई की मात्रा, बड़ी ई की, ठीक है ना। तो पुत्र से पुत्री। मेंढक से मेंढकी, ठीक है ना। नाना से नानी, है ना, यहाँ किसकी मात्रा हो रही है? आ से ई की मात्रा हो रही है। जेठ से जेठानी, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय? अन्य प्रत्यय है, ठीक है ना, अन्य प्रत्यय लगा है, जेठानी। बाघ से बागिन, इन प्रत्यय बागिन, ठीक है ना। और नेता से नेत्री, ठीक है ना, नेता से क्या बनेगा? नेत्री, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। नेता से नेत्री, दाता से दात्री, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। नेता का नेत्री नहीं होगा, नेता क्या होगा? नेत्री, और दाता का दात्री। अगला क्या है? कवि, कवि का क्या होगा? कवित्री, ठीक है। हाँ जी, शब्द रूपांतरण का दूसरा टॉपिक, है ना, शब्द रूपांतरण है, उसका दूसरा टॉपिक कौन सा है? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो वचन हिंदी में होते हैं दो प्रकार के, एक तो एक वचन और एक बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ उदाहरण है जो परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? जैसे बेटा से बेटे, है ना, बेटा आ है, आस के क्या हो गया? ए, है ना, आ से ए जोड़ने पर बेटा का बेटे हो गया। कथा का कथा ए, ठीक है ना, यानी ए जोड़ने पर। डिबिया का डिबिया, है ना, यहाँ पर यहाँ, है ना, ये हो रहा है। गुड़िया का गुड़िया, और वधु का वधुएं, ये हो गए किससे? एक वचन बहुवचन बनने के नियम। हाँ जी, शब्द रूपांतरण का अगला टॉपिक है वो है काल, ठीक है ना। काल में, काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो काल तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है ना। जो भूतकाल है उसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से है जो परीक्षा में पूछे हुए। तो भूतकाल के तीन प्रकार, है ना, ध्यान रखने, बाकी 5-7 प्रकार है, लेकिन तीन। पहला है आसन, आसन भूतकाल है, उसके उदाहरण में जैसे चांद अभी अभी निकला है ना, ये हो रहा है भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल में क्या है? प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा ना, संदिग्ध, है ना, यानी फिक्स नहीं है, पढ़ा होगा ऐसा। हेतु हेतु मत, है ना, यानी ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ये हेतु हेतु मत होता है। तो मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, है ना, मैं पढ़ता लेकिन क्या हो गई? पुस्तक खो गई, ठीक है ना। वर्तमान काल, इसके उदाहरण में देखें तो संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य में मोहन आ रहा होगा, इसमें संभावना की जा रही है ना। अगला क्या? सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, है ना, सीतामढ़ी ये स्थान है, वहाँ पर बाढ़ आ रही होगी। तो ये उदाहरण है दो। और भविष्य काल के उदाहरण जो पूछे हुए नहीं है ना, ये पूछे हुए तो जो, ठीक है ना, इनकी बात कर ली हमने। हाँ जी, अब देख लेते हैं संधि, है ना, संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो देख लेते हैं। तो संधि है, संधि के कितने भेद है? संधि के 3 भेद होते हैं हिंदी में, ठीक है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब स्वर संधि इसके प्रकार है, ठीक है ना, उसके देख लेते हैं। तो स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन कौन से उदाहरण है जो परीक्षा में पूछे हुए वो देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण विद्या प्लस अर्थी, है ना, तो यहाँ पर आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो विद्यार्थी, है ना, दीर्घ संधि हो गया। परि प्लस में इक्षा, तो क्या हो रहा है? परीक्षा, ई और ए मिलकर के बड़ी, यानी परीक्षा हो गया, ठीक है ना। गुण संधि है, इसमें देव प्लस में ईश, तो क्या हो जाएगा? देवेश, है ना, ए की मात्रा हो जाएगी, ए और ई मिलकर के। भूत धन में ईश्वर, ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, है ना, भूतेश्वर हो गया। और धर्म प्लस में उपदेश, ए प्लस ओ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा ना, धर्मोपदेश, क्या हो जाएगा? धर्मोपदेश। महा प्लस उत्सव, है ना, आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव, ठीक है। अगला संधि है वो संधि है यण संधि। कौन संधि है? यण संधि है। यण संधि के उदाहरण में आदि प्लस में अंत, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ई की मात्रा और यहाँ पर ए, ठीक है ना, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आदि अंत, है ना, यण संधि हो गया। यदि प्लस में अपी, तो यहाँ पे किसकी मात्रा? ई की मात्रा और प्लस बाद में ए, है ना, यानी प्लस से पहले ई ऊ री आए और प्लस बाद में एस मान स्वर आए, तो क्या हो जाएगा उसके स्थान पर? तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आदि प्लस में यदि प्लस में अपी क्या हो जाएगा? यद्यपि, है ना, तो ये हो रहा है यद्यपि। अगला देखिए उदाहरण अयदि संधि, है ना, अयदि संधि का उदाहरण है। तो यदि संधि का उदाहरण है ने प्लस में अन, ठीक है ना, तो ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस अ का नयन, है ना, अय हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो नहीं हो जाएगा नयन, ठीक
ठीक है। अगली जो वृद्धि संधि है उसके उदाहरण है ना पूछे हुए ज़्यादा नहीं है, इनके पूछे हुए। अगला उदाहरण देखें, अगली संधि देखें तो वो संधि 2 नंबर वाली है व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कौन कौन से उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो वाक प्लस में जाल है ना, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो रहा है, ठीक है ना। तो के स्थान पर गे, तो वाक जाल। जगत प्लस में नाथ है ना, प्रथम के स्थान पर कौन सा हो रहा है? पंचम वर्ण, ठीक है ना। प्रथम के स्थान पर पंचम वर्ण हो रहा है, तो ते वाली लाइन का पंचम वर्ण कौन सा हो रहा है? ने, तो जगन्नाथ, ठीक है। सम प्लस में गम, ठीक है ना। तो यहाँ पर में और ये गे हो रहा है, तो इस में का क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? संगम, ठीक है। अगला उदाहरण देखें, उत्त प्लस में चारण है ना, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। उत्त प्लस में चारण, तो प्लस से पहले ते और बाद में चरण। तो इस नियम के अनुसार जो है ये प्लस से पहले वाला ना, जो ते के स्थान पर क्या हो जाएगा? चे वर्ग ना, ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उत्त प्लस में चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण। अब ये देखें, इसमें भी संधि है ना, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है ना। तो प्लस से पहले ते हो रहा है और यहाँ पर ई की मात्रा है, इधर प्लस से पहले ते और बाद में आ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? सच्चिदानंद ना, यानी ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग, जो यहाँ पे था वही सेम ही है, ठीक है ना। ते के स्थान पर चे हो गया, तो वैसे ही ते के स्थान पर चे, तो सच्ची, ठीक है ना। फिर क्या है? आनंद है ना, सच्चिदानंद, तो यहाँ पर ते और आ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद, ठीक है। अब देखें अगला विसर्ग संधि। इसके कौन से उदाहरण विसर्ग संधि के? तो विसर्ग संधि के 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट है पूछे हुए। एक तो है नी विसर्ग प्लस में चय, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये से हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चय के अनुसार होगा, तो निश्चय। यहीं पर जैसे दू विसर्ग प्लस में शासन, तो इस से के अनुसार क्या हो जाएगा? ये प्लस से पहले, प्लस से बाद में ये से, तो इससे पहले वाले विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुशासन। तो ये हो गया संधि है उसके PYQ, ठीक है ना। संधि है जो आज तक पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वो संधि के PYQ इस क्लास में हो गए। हाँ जी, अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, नया टॉपिक शब्द विचार, ठीक है ना। शब्द विचार के कौन कौन से क्वेश्चन है, उदाहरण है, वो देख लेते हैं जो PYQ है ना, जो पूछे हुए प्रश्न है। तो इधर मैंने अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध है ना, अशुद्ध वाले नहीं लिखे, सिर्फ शुद्ध ही लिखे, ठीक है ना, यानी आपका टाइम बचा इसलिए। तो ये क्या है? अभिज्ञ है ना, अभिज्ञ शब्द शुद्ध है। अगला क्या है? अनुकूल, ठीक है ना। ये पूज्य, परीक्षा, ठीक है, पैतृक, कौतूहल, ठीक है, शारीरिक, और सुर्पण का, प्रदर्शनी है, ज्योतिषना है ना, यहाँ पर यानी इसे अद आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे विश्वास, प्रज्वलित, ठीक है, संन्यास या संन्यास दोनों सही है, ठीक है। आशीर्वाद, चरमोत्कर्ष, मुहूर्त, उज्ज्वल और वाल्मीकि है ना। ये उज्ज्वल वाला बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। आशीर्वाद वाला, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है क्योंकि इसमें ये जय पूरा दे देता है, और यहाँ पर जो ये आशीर्वाद है इस वाली जो मात्रा है यहाँ पर ये रे कर देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया शब्द शुद्धि वाला टॉपिक, ठीक है ना। शब्द शुद्धि के जो उदाहरण है वो हमने इस क्लास में देख लिए, ये कौन कौन से PYQ है। हाँ, अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, मुहावरे, ठीक है। मुहावरे है जो कौन कौन से पूछे हुए, ठीक है ना, वही देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अक्कल पर पत्थर पड़ना है ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है ना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना है ना, सबसे अलग रहना। कमर टूटना है ना, यानी जो है कमर टूटना है ना, यानी जो आपा खो देना, ठीक है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना, ठीक है ना, यानी केवल कागजी कार्रवाई करना। खरी खरी सुनाना, ठीक है ना, साफ साफ कहना, ठीक है। जूतियाँ चटकाना, यानी व्यर्थ इधर उधर घूमना। तुत्ती बोलना, यानी धाक होना या प्रभाव होना, ठीक है। पत्थर पर दूब जमाना है ना, यानी असंभव कार्य करना, ठीक है ना। तो ये हो गए मुहावरे। हाँ, अब देख लेते हैं लोकोक्तियाँ है ना, कौन कौन सी लोकोक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। तो लोकोक्तियों में अंधे के हाथ बटेर लगना है ना, यानी अयोग्य व्यक्ति को है ना ज़्यादा मिलना, ठीक है ना, अयोग्य व्यक्ति को सुफल प्राप्त होना। आंख का अंधा नाम नैन सुख है ना, यानी जो गुण है उनके विपरीत विरुद्ध नाम होना, ठीक है ना, गुणों के विरुद्ध नाम होना। आदि छोड़ पूरे जावे, आदि मिले ने पूरी पावे, यानी जो चीज़ हमारे पास में है उसको छोड़ करके अधिक के लालच में आना, ठीक है ना, यानी जो पास में उसको छोड़ करके ज़्यादा मिलने के लालच में आना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, ठीक है ना, यानी जितना समृद्धि के अनुसार खर्च करना, ठीक है ना, जितने हमारे पास जो खर्च है उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए। थोता चना बाजे घना है ना, जो अल्प यानी व्यक्ति है वो ज़्यादा डींगे हाँकता है, ठीक है ना, ज़्यादा बोलता है। धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का है ना, यानी दो पक्षों में रहने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, ठीक है ना, यानी एक पक्ष में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जो धोबी कुत्ता है वो नहीं तो घर का रहता है, नहीं घाट का, ठीक है। तो ये हो गया लोकोक्ति वाला पार्ट, ठीक है।